दोस्तों, सोनम रघुवंशी ने अभी तक जो बात पुलिस और सबसे छुपाई हुई है वो बात आज हम आपको बताने वाले हैं सिलसिलेवार तरीके से। क्या चीज छुपाई गई है, और सिर्फ राज की बात नहीं है यहाँ पे जो उसका बॉयफ्रेंड है, किसी और की भी सामने चैट सामने आई है। अब बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करने वाले हैं। पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास यहाँ पे है। ये सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। सारे न्यूज चैनल पे आपने तोड़ मरोड़ के देखा होगा, लेकिन स्टार्टिंग से आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले तो सोनम जो थी उसने बाहर पढ़ाई करने की ठानी थी, लेकिन उसके पिता ने उसको मना कर दिया था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, जिसके बाद उसने अपने भाई के साथ प्लाईवुड का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और उसी में काम करना शुरू कर दिया था। वहां पे उसकी मुलाकात हुई थी राज कुशवाहा से, जो उससे 5 साल छोटा था। लेकिन ये चीजें शुरू कहां से हुई थी, क्यों ऐसी बन गई सोनम की जिसके साथ 7 जन्मों का वादा किया था उसके साथ 7 दिन भी रही। आप पूछेंगे 7 दिन कैसे, मैं आपको बताने वाला हूं। ये डिटेल मेरे पास है कैसे वो 7 दिन भी नहीं रही है अपने पति राजा के साथ। शादी होने से पहले मैंने आपको बताया कि अपने पिता के और भाई के साथ बिजनेस में उन्होंने साथ में कर लिया था। लेकिन ये जो मर्डर की बात कही जा रही है, ये लगभग 3 महीने पहले स्टार्ट की गई थी। पहले इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी। पहले हुआ ये था कि राजा को सोनम कहीं पे दिखी थी पार्टी में, और उसने अपने घर पे आके कहा कि माँ, मुझे लगता है कि ये जो लड़की है ये मेरे लिए ठीक रहेगी, वो भी बिजनेस में ही हाथ बटाती है अपने घर वालों का, और मेरे लिए ये सही रहेगी। पूछा सोनम के घर पे तो पता चला 1 साल पहले सोनम के घर से रिश्ता आया था, तब इन्होंने मना कर दिया था। तो बेचारा राजा ने कहा कि माँ, हो सकता है मेरी शादी यहीं पे लिखी हो, इसलिए तुम इनसे बात चलाओ। वहां से बात चली और फिर वहां बात आगे बढ़ी। रोका वगैरह सब कुछ हो गया था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन उससे पहले, रोके से भी पहले, इनके पिताजी ने पूछा सोनम के, बेटा तुम्हें कोई और पसंद है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोनम ये थोड़ी बताएगी कि आपके यहाँ पे वो कर्मचारी काम करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, 5 साल जो छोटा है मेरे से। क्या करते हैं वहां पे, बिल्कुल नहीं मानने वाले थे। तो सोनम ने कहा, नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे आप बोलोगे मैं वहीं पे शादी करूंगी। यहां से प्लानिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, जब ऐसे आप चाहे लव मैरिज हो या किसी भी तरीके की, लोग बातें भी करते हैं थोड़ी बहुत। पहले वाला जमाना नहीं रहा, तो बातें करनी स्टार्ट की। बातें जैसे ही राजा कहता था ज्यादा बात करने के लिए, हाय लो होती थी, उसके बाद वो कहती थी कि मुझे काम है। उसके उलट जब शादी करके आई थी पूरे दिन फोन पे रहती थी। अब सुनिए जरा, तो वो बात करने में भी इंटरेस्ट नहीं रहती थी। आपने कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें भी वो अनइंटरेस्टेड सी नजर आ रही है। लेकिन उनके घर वालों का कुछ कहना और है राजा के। उन्होंने कहा वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे बिल्कुल ही घुल मिल गई है। लेकिन असली बात यहां पे सामने आती है कि क्या इन दोनों के बीच संबंध बने थे। एक शादी हुई है, उसके बाद सुहागरात वगैरह होती है, तो उस संबंध की बात वहां पर एक खेल खेला गया सोनम के द्वारा। सोनम ने वहां पर कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, 2-4 दिन चाहिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो जाऊं। अब राजा ने भी कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल हो जाते हैं। इस ऐसे 4 दिन तक वो रही थी राजा के घर में, कुछ नहीं हुआ था। और इस दौरान उसने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज भी किया था राज को कि ये मुझसे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उसने कहा इग्नोर कर। 4 दिन तक उसने कोशिश की, उसके बाद वो चली गई। जो 4 दिन के बाद अपने घर पे चली गई, मैरिज जो पगफेरा बोला जाता है, जिसमें बाद में जाके फिर लेके आते हैं। तो उसके बाद राजा वहां जाने वाला था उसको लेके आने के लिए 5वें दिन। तो उधर से सोनम की मां का फोन आता है कि हमारे यहाँ पे हस्बैंड लेने नहीं आता है, बल्कि सास ससुर आते हैं, और आपको भी हम बता देंगे कि कब आना है आपको। ठीक है, ये उन्होंने बोल दिया था, जो कि बोला गंगा दशहरे के बाद, और हम आपको बता देंगे। शादी हो गई यहाँ पे, आपकी शादी हो गई, उसके बाद सीधा इन्होंने मना कर दिया। लेकिन एकदम से फिर जब प्लानिंग चल रही थी सारी, तो सोनम ने डिसाइड किया कि 18 तारीख को वो बोलती है कि हम घूमने जाएंगे। अब पैसों की बात भी आ रही है, मैं बीच में आपको बता देता हूं कि सोनम के पिता ने सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए डाले हुए थे, और कहा था कि इसके अकाउंट में हमने पैसे डाले। उनके घर वालों को भी बताया हुआ था। इसलिए सोनम ने 18 को सोचा कैसे प्लानिंग करनी है। लगभग 10 लाख के आसपास तय हुआ था, और जिन लोगों को हायर किया था वो स्कूल के दोस्त थे। एक चश्मे वाला लड़का भी दिख रहा है। पहले मैंने सोचा कि ये लड़का होगा, कि ठीक है प्यार में पड़ गई, लेकिन आपने फिर उसकी तस्वीर भी देखी होगी, वो आपको पता चलता है प्यार अंधा होता है। इस कहानी से भी साबित हो गया यहाँ पर। ठीक है, आप लोग भी बताइए कितना अंधा होता है। ये नहीं कहते कि किसी को भी हो सकता है, लेकिन इतना अंधा हो जाता है कि किसी को मार डाला। एनीवे, तो 18 तारीख को प्लान बनता है, और फिर सोनम कहती है कि हम लोग घूमने चल रहे हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ज्योतिष ने मना किया था 29 तारीख तक तुम बाहर मत निकलना, तुम दोनों ही मांगलिक हो, लेकिन ये वाला जो टाइम है ये सबसे खराब है तुम दोनों के लिए, इसमें बिल्कुल भी बाहर मत निकलना तुम। बोला ठीक है, ओके। लेकिन सोनम ने 18 तारीख को प्लान बनाया, बोला कि हम चलते घूमने के लिए, मैं यहां से सीधा आऊंगी एयरपोर्ट। सोनम ने ही टिकट करवाई थी, और बोल दिया था राज को तुम अपने गहने पहन के आना, या जो भी था। तो राजा ने अंगूठी, डायमंड की अंगूठी, सोने का ब्रेसलेट, सोने की चेन,
तीनों पहन के गया था, जिसकी कीमत 10 लाख के आसपास बताई जाती है। जैसे ही एयरपोर्ट की फोटो शेयर की, आपने देखा होगा राजा को भी, जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे होता है, लोग अपनी वीडियो बनाते हैं, शादी वादी की, उसने भी कई सारी बनाई हुई थी, तो उसने फोटो पोस्ट की, अपने सोशल मीडिया पे डाल दी, अपने घर वालों को भेज दी। जैसे उसकी माँ ने देखा, उसने कहा, फोन किया तुरंत, तो चेन क्यों पहन के गया? उसने कहा कि सोनम ने कहा था इसलिए। राजा की माँ ने तुरंत सोनम की माँ को फोन किया और कहा कि भाई चेन क्यों पहन के, सोने का पहनने के लिए क्यों बोला बहू ने? तो वहां पे उनकी थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई, लेकिन उन्होंने सोचा चलो ठीक है, बहू कह रही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये चलेगी, लेकिन अपना ध्यान रखिए। लेकिन उनको अंदाजा हो गया था यहाँ पे कहीं कुछ गलत ना हो, सोने के चक्कर में कहीं कोई कुछ कर ना दे। यहां से उनको शक हो गया था। इससे पहले जब उसने 18 का प्लान बनाया था, वो तो तब भी मना कर रही थी, उसकी माँ कह रही थी बेटा नहीं जाना है। उसने कहा कि नहीं माँ, सोनम कह रही है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बहू का दिल रखने के लिए कोई बात नहीं, चले जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। तब बोल के क्या निकले थे वो, हम जा रहे हैं कामाख्या माता के दर्शन के लिए। तो घर वालों ने भी सोचा चलो ठीक है, अच्छी जगह पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएंगे, माता रानी के दर्शन कर लेंगे। शादी के बाद तो ऐसा होता है ना, अपने माता के यहाँ जाते हैं, और भी जो भी जिनको भी पूछते हैं उनके यहाँ दर्शन वगैरह के लिए जाते हैं, ठीक है चले जाओ। वहां से फिर एकदम से उनको फोन आता है, राजा के घर वालों को, कि हम लोग जा रहे हैं शिलोंग, मेघालय की तरफ जा रहे हैं। अभी तो प्लान में ही नहीं था। उसकी माँ ने कहा कि नहीं, वहां कहाँ जा रहे हो, वहां पे तो बहुत सुनसान रहता है, और वहां पे क्या करोगे तुम वहां पे? तो उन्होंने बताया कि 2-4 स्पॉट्स है, वहां पे जाएंगे हम, थोड़ा फोटो शूट वगैरह करेंगे, इसलिए जा रहे हैं। उसकी माँ ने फिर कहा जो चेन वगैरह पहनी है उनको निकाल देना जब ऐसी जगह पे जाओगे, क्योंकि रात का टाइम भी होता है और वहां पे पब्लिक भी कम रहती है और कुछ भरोसा नहीं है। तुम इधर नॉर्थ इंडिया की तरफ हो, ठीक है, यहाँ पे अलग बात होती है, लेकिन वहां पे बिल्कुल सुनसान जगह पे जाओगे तो, अभी तो खैर नॉर्थ इंडिया में भी जाते जाते कोई चेन तोड़ के ले जाता, कहीं किसी का भरोसा नहीं है। तो उन्होंने अपनी बेटे को कहा। अब 20 तारीख को कामाख्या माता के इन्होंने दर्शन किए, उसके बाद ये पहुंच गए वहां पे शिलोंग। अब 23 तारीख को जिस दिन मर्डर हुआ, उससे पहले क्या क्या चीजें हुई थी। पहले ही सोनम ने एक तरफ तो अपने पति की और अपनी दोनों की टिकटें बुक कर दी थी। उसके अलावा उसी ने बुकिंग किसकी कराई? बुकिंग करा दी वो 4 लोग जो वहां पर गए थे, 3 लोग, वहां पे उनके होटल से 1 किलोमीटर दूर तुम लोग रहोगे। कैश में तुम डील करोगे, कैश उनको थोड़ा सा पहले ही दे दिया था। किसी से तुम बात नहीं करोगे, कोई एंगेज होने की कोशिश करेगा उससे बात मत करना, नहीं तो फिर पता चल जाएगा। बहुत सारे क्राइम पेट्रोल देख के गई थी सोनम कि क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या नहीं करनी है। अब पुलिस कैसे पहुंची है, एक एक पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे पहुंची, लेकिन वहां पे इनकी सारी प्लानिंग हो गई थी। तो प्लानिंग के तहत ये 1 किलोमीटर दूर थे, और फिर 23 तारीख को फोन करती है सोनम अपनी सास को। कहती है माँ, हमारा तो, मम्मी जी हमारा तो यहाँ ऐसे झगड़ा भी हो गया चाय वालों से। ये तो एक, कहते हैं ना, बेस तैयार करना कि यहाँ पे झगड़ा हो गया है, कहीं फिर घर वालों को लगे अच्छा झगड़े में कहीं किसी ने मार दिया क्या, वो सीन क्रिएट माइंड में चल रहा है, ठीक है। तो वो वहां पे बोला, उन्होंने कहा कि नहीं तुम लोग किसी से फालतू मत करो, तुम लोग वहां से आ जाओ। उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम आएंगे, लेकिन तुम वीडियो शेयर नहीं की। कह रहे कि वीडियो नहीं, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, इसलिए फोटो शेयर कर दी। फोटो भी शेयर की, उसमें भी वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि राजा को मारने के बाद। लेकिन वहां पर कहा कि बेटा एकादशी का व्रत था राजा की माँ का। तो सोनम क्या कहती है, मैं यहाँ पे आई हुई हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एकादशी के व्रत छोड़ दूंगी। एकादशी का व्रत इतना प्योर होता है, जो भी लोग करते हैं, हमारी मम्मी ने भी किया, आपकी भी मम्मी लोगों ने किया होगा, तो आप लोगों को पता ही होगा। इट्स नॉट इजी थिंग, इजी नॉट इन द सेंस कि आप किस तरीके से खाना पीना वो करते हैं, लेकिन बहुत सारी उसमें नियम होते हैं। अब वो नियम भी इसीलिए बोला गया था स्पेशली, क्योंकि अब तक राजा ने सोनम को छुआ नहीं था, या ऐसे कह लीजिए कि सोनम ने छूने नहीं दिया था। वहां पे वो अपडेट दे रही थी। अब बात ये आती है कि वो कॉन्टेक्ट कैसे कर रही थी। सोनम के पास थे 2 मोबाइल। एक मोबाइल जिससे सारे लोग जिसको जानते हैं, दूसरा मोबाइल मैंने कहा ना 3 महीने से ज्यादा पहले की ही ये प्लानिंग थी, तो दूसरा मोबाइल पहले लिया जा चुका था। दूसरे मोबाइल से अपने बॉयफ्रेंड से बात की जाती थी, और दूसरे मोबाइल से सारी चीजें प्लानिंग की जा रही थी कि जो 3 लोग थे उनको लोकेशन भेजी जा रही थी, अभी हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ताकि जहां पे भी मौका मिले वहीं पे राजा को मार दिया जाए, मौका देख के। अब 23 तारीख को फोन पे बात करने के बाद उसने ये बोला। फिर 23 तारीख को फिर जब दिख रहा था कि हाँ राजा और नजदीक आने की कोशिश कर रहा, तब उसने सोचा कि दिस इज द टाइम। तो वो गए हैं 3000 स्टेप नीचे वहां पे घूमने के लिए। उसके बाद जब वो चढ़ रहे थे, वापस आ रहे थे, स्कूटी किराए पे लिए, आपने वो सीसीटीवी वगैरह देखे होंगे, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इसके बाद जब वो वापस चढ़ रहे थे, तो वहीं से वो लोग साथ में हो लिए, जो इसने किराए के हत्यारे बुलाए थे और बचपन के दोस्त बुलाए थे, कुछ भी कह लीजिए, उन लोगों ने उसके साथ बात करना शुरू किया। अब आप एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर आपको दिखेगा यार हिंदी बोलने वाला मिल गया, वो भी अपनी साइड का मिल गया, तो बंदे खुश हो जाते हैं कि ठीक है बात कर लो। तो वही राजा ने किया, राजा ने बात करनी स्टार्ट की, वही सोनम चाहती थी। सोनम धीरे धीरे थकने का बहाना करते हुए पीछे पीछे थोड़ी सी रहने लगी, कह रही कि तुम चलते रहो, मैं धीरे धीरे चढ़ रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी थोड़ी दूरी बनती गई, सोनम थकी हुई, सोनम थक भी रही थी और ड्रामा भी कर रही थी। ऊपर जाते जाते
हत्यारों ने राजा को मारने से मना कर दिया कि हम नहीं मारेंगे, बस हम नहीं मारेंगे, हम भी थक गए और ये ठीक नहीं है। वहां पे सोनम फिर होगी कि ये तो मेरी पूरी प्लानिंग फेल हो जाएगी। सोनम ने कहा मैं तुम्हें 10 नहीं, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। कुछ उसके पास जो कैश पड़ा हुआ था, जो उसने राजा के पर्स से निकाला था, 15,000 रुपए वो भी दिए और कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख दूंगी, प्लस अपने पापा के प्लाईवुड के बिजनेस जो है भाई के साथ संभालती है, उसमें तुम्हें नौकरी भी दूंगी। अब उन्होंने सोचा यार इससे गोल्डन मौका कहां मिलेगा, यहाँ तो पैसे भी मिल रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे किसी को पता ही नहीं चलेगा, किसी को मार के फेंक दो। अब इन लोगों ने एक दाव होता है कुल्हाड़ी की तरह, वो इन्होंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन। वो लेके गए ये लोग, लेके वहां पे गए और फिर जहां पे सुनसान दिखा तो 3 लोग वहां पे थे, एक बंदा वहां पे स्कूटी के पास था, देख रहा था कोई आ जा तो नहीं रहा है। लेकिन जब ये लोग चढ़ रहे थे ना वहां ऊपर, वहां पे एक गाइड, जिसका आप लोगों ने देखा भी होगा टीवी में, उस गाइड ने कहा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आई कैन हेल्प यू, गाइड कर सकता हूँ अपना, ठीक है जो भी चार्ज लगे। इन्होंने जब उन लोगों हत्यारों को बोला हुआ था किसी के साथ एंगेज नहीं करना, उसके साथ एंगेज कर लेते तो फंस जाते, उन्होंने मना कर दिया। अब गाइड को पता था, याद थे वो लोग, क्योंकि गाइड ने अपनी सर्विस ऑफर की थी। यहीं से पुलिस को, आगे जब मैं आपको बात बताऊंगा पता चल जाएगा, यहीं से पुलिस को लीड मिली थी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, इन्होंने वहां पे राज को मारना शुरू कर दिया और राज ने फाइट की, लेकिन 3 लोग थे उनके हाथ में हथियार। राजा कब तक फाइट करता, वहां पे इन्होंने उसको अधमरा कर दिया और उसके बाद ये इन्होंने उसको खाई में फेंका। खाई में फेंकने के लिए ये जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, सोनम ने उसको खुद धक्का दिया। पहले तो वो जैसे एकदम से ऊपर पहुंची, कह रही थी मार डालो इसको, राजा तो चौंक गया कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, ये क्या हो रहा है, मजाक कर रही होगी। लेकिन राजा को पता ही नहीं था कि प्लानिंग क्या हो रखी है, तुम्हें यहाँ पे लाया क्यों गया, तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए यहाँ पे लाया गया, 7 जन्मों के लिए नहीं। वो तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली, वो 7 दिन भी नहीं रह सकती है। तो यहीं से उसको फेंक दिया। अब रेनकोट की बात आती है, रेनकोट का क्या सीन है। रेनकोट पे जब मार रहे थे तो वहां पे उसके छींटे पड़े और जब वो फेंक रही थी तब भी उसपे खून के हाथ लग गए थे। वो पहन के जा नहीं सकती थी, इसलिए वो रेनकोट मिला था राजा की लाश के पास। वो मरा नहीं था जब तक उसको फेंका नहीं था, जब उसको फेंका है खाई में तब जाके वो वहां पे मरा है। उसके बाद ये लोग साथ में गए हैं। अब एक चीज यहाँ पे, सबसे पहला शक कब हुआ पुलिस को, सबसे पहला शक होता है पुलिस को जब पुलिस ने राजा की माँ का बयान देखा, जब उन्होंने कहा कि एकादशी के व्रत की बात हो रही थी। और फिर जब वो होटल में गए तो होटल वालों से पूछा गया कि भाई 23 तारीख को कौन थे, तो होटल वालों ने बताया राजा तो नहीं था, लेकिन हाँ खाना खाया था सोनम ने। वहीं से शक हो गया कि यार ये तो फास्ट का कह रही थी अपनी सास को और यहाँ पे इसने खाया। वहीं से तार जुड़ने शुरू हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि 3 लोगों की जो बात की जा रही है, गाइड ने जो बताया है, वहीं से कॉल डिटेल्स देखने शुरू किए, कुछ नहीं मिला कॉल डिटेल्स में। फिर उन्होंने 6 महीने पहला रिकॉर्ड निकाला और उसमें देखा एक रेगुलर नंबर जिस पे बात होती थी वो था राज कुशवाहा का। फिर उन्होंने राज कुशवाहा की डिटेल्स निकाली मोबाइल की, और राज कुशवाहा की डिटेल से एक और नंबर सामने आया जिसपे रेगुलरली बात हो रही थी। वो नंबर वही था जो यूज कर रही थी सोनम अपने सेकंड मोबाइल में। वहां से जब उन्होंने देखना शुरू किया तो उस नंबर से उन 3 लोगों को भी कॉल किया गया था जो इस हत्या में शामिल थे। वहां से पुलिस ने उनको ट्रैक करना स्टार्ट किया। ट्रैक करते हुए 2 लोगों को पकड़ा। अब सोनम कैसे पकड़े, मैं कह रहे हैं उसके घर वाले कह रहे हैं उसने तो खुद ही सरेंडर किया। पुलिस वालों ने 2 लोगों को जिनको पकड़ा था पहले, उन लोगों को बोला कि तू फोन कर उसको। उन लोगों ने फोन किया। फोन कर रहे थे जब तो पूछ रही थी कहां पे है, सोनम से पूछ रही थी, सोनम ने बताया नहीं। तो पुलिस वालों ने वीडियो कॉल करवा के अपनी तरफ कैमरा किया और बोला कि तुम भाग नहीं सकती हो, हम तुम्हें आज नहीं तो कल जरूर पकड़ लेंगे, तुम्हारे लिए बेटर यही तुम सरेंडर करो। उन्हें थोड़ा एक पुलिस वाले जैसे बात करते हैं, कोई बात नहीं जो भी होगा गलती होगी हम आराम से बैठ के बात करें, जो भी होगा, इस तरीके से उन्होंने उसको बहलाया। और वहां पे बोला, जब उसने अपने घर पे फोन किया गाजीपुर से, लेकिन वो वहां से पहुंची कैसे, शिलोंग से वो सीधा गई थी बिहार। पहले उनका प्लान था या तो हम नेपाल या बांग्लादेश, किसी दोनों में से किसी तरफ भाग लेंगे। बांग्लादेश के कम चांस थे, जो थ्योरी दिखाई जा रही थी, हमने पहले भी आपको कहा था वहां से कोई चांस नहीं है उसके। नेपाल की तरफ से भागने का प्लान था। कैश 20 लाख उसके पिता ने दिए थे और बाकी उन लोगों का प्लान था कि कुछ और जो सोना वगैरह, अपना सारा सोना सोनम भी लेके गई हुई थी, तो कुछ कर लेंगे बाद में देखी जाएगी, उनको नहीं पता इतना बड़ा केस हो जाएगा। अब वहां से फिर इसने आत्मसमर्पण किया। लेकिन एक चीज और थी वहां पे, जो पोस्ट किया था उसने, उसमें लिखा था कि 7 जन्मों तक हम लोग साथ रहेंगे। ये मारने के बाद पोस्ट किया था सोनम ने राजा को। सोचिए आप, कितना एक क्राइम पेट्रोल, पता नहीं क्या क्या चीजें देख के उसने पूरी प्लानिंग की थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कितनी भी प्लानिंग कर लो अपराधी बच नहीं सकता है। अब इन्होंने एक मोबाइल वहां पे ले लिया, राज कुशवाहा के लिए तो अलग मोबाइल नहीं था,
और अगर राज कुशवाहा के लिए भी अलग अलग मोबाइल होता, नंबर होता, लेकिन उस नंबर से फिर उन लोगों को कॉल होता, उन्होंने पुलिस ने यही देखा ना, ये जो नंबर है ये सारे यहीं पे एक्टिव थे, और फिर उनको ट्रेस करना शुरू किया। अब सब लोगों को अलग अलग नए नंबर तो बांटे नहीं थे उन्होंने, और बांटे भी होते तो वहां पे तो ट्रैक हो जाता कि वो कहाँ लोग कहाँ रुके थे। कहीं सीसीटीवी आजकल सब जगह होते हैं, कहीं कहीं नहीं होगे लेकिन मोस्टली जगह होते हैं, वहां से ट्रैक कर लेती। पुलिस पर जो इल्जाम लगाए जा रहे थे कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस उनको फंसा रही है, ये सारी थ्योरी वहां से निकली। दूसरी बात, फोन का मैंने आपको बता दिया, और ट्रेवल, भाई साहब सोचिए आप, एकदम से ऐसे प्लान बनाना, यार मना कर देती वहीं पे जब कह रहे थे कि मुझे नहीं करनी है शादी, दो तीन रिश्ते तुड़वाती, घर वालों को अपने आप पता चल जाता है ये करना ही नहीं चाहती है, कुछ ना कुछ हो जाता। वो बेचारा, मुझे समझ नहीं आ रहा उसका कसूर क्या था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को क्या सजा दी जानी चाहिए। प्लीज, ये मैंने एक वीडियो में सारा चीज बता दी है, इस वीडियो को आप सब लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, टाइमलाइन के साथ, पूरा डेट के साथ मैंने आपको बताया, ताकि लोगों को पता चले कैसे पूरी प्लानिंग की गई थी, और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। इतना घिनौना काम जो किया गया है, उसकी सजा मुझे नहीं लगता फांसी से कम हो सकती है, और अगर फांसी दी जाती है तो आगे अगर कोई ऐसा करता है तो उनके लोगों के लिए भी लेसन होगा। रिसेंटली 4 ऐसी चीजें हो चुकी हैं। एक एआई इंजीनियर था, एक एमटेक की हुई थी, और एक और बिजनेसमैन था। 4 ऐसे लोगों को अभी दिखाया गया जिन्होंने आत्महत्या की है और किसी को मारा गया है। 4 ऐसे लोग आप देखिए। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें, और जो लोग नए जुड़े हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।